Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra. Guys, I'm very excited today because finally जिसकी हम कल ही बात कर रहे थे कि IBPS नोटिफिकेशन अपना जल्दी निकालने वाला है, शायद उन्होंने हमारी बात सुन ली और कल लेट नाइट ही नोटिफिकेशन आ गया। बट गाइस मेरा मकसद जल्दी वीडियो लाना नहीं बल्कि डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ IBPS नोटिफिकेशन करना था। जो रात को नोटिफिकेशन आया पूरा मैंने लाइन बाय लाइन हर चीज पढ़ी है नोटिफिकेशन में। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं हर वो बारीक चीज जो कई लोगों से मिस हुई होंगी जो लिखी है विद इन द लाइंस। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं हर एक बारीक चीज नोटिफिकेशन की। सी गाइस, IBPS में हर बार की तरह सारे के सारे नेशनलाइज्ड बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अब आफ्टर मर्जर बचे हैं टोटल 11 बैंक्स। ठीक है, तो इस बार टोटल वैकेंसीज कितनी आई हैं? अभी तक टोटल वैकेंसीज आई हैं 1167, दैट इज 1167। और ये निकाली है बस 3 बैंक्स ने, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड यूको बैंक। ठीक है, जहां इन 3 बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज निकाली हैं, वहीं 3 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को पूरी तरह से जीरो रखा है, और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक। मतलब जो बाकी के 5 बैंक्स बचे हैं उन सब ने रखा है NR, और NR का मतलब है नॉट रिपोर्टेड। तो इसका मतलब गाइस कि अभी हमको हताश होने की, अभी हमको फ्रस्ट्रेट होने की और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि वैकेंसीज इतनी कम क्यों आई है, बिकॉज बहुत ही जल्द वो बाकी के 5 बैंक्स भी अपनी वैकेंसीज निकालेंगे, और वो पांचों के पांचों बैंक्स अपनी वैकेंसी श्योरली गारंटीड निकालेंगे ही, बिकॉज वो 5 बैंक्स में से 4 तो अभी जो लेटेस्ट मर्ज हुए हैं वो वाले बैंक्स हैं, जैसे कि यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक एंड कैनरा बैंक। तो इन बैंक्स में भी थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा है रिलेटेड टू ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स। मर्ज होने के बाद इनके सॉफ्टवेयर का इशू है, मर्ज होने के बाद इन सारे बड़े बैंक्स को भी मिला के एक प्रमोशन पॉलिसी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज में टाइम लग रहा है। तो जैसे ही वो चीजें सारी रेक्टिफाई हो जाएंगी तो ये चारों बड़े बैंक्स प्लस बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्योरली अपनी वैकेंसीज निकालेंगे ही निकालेंगे। तो गाइस डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि गाइस लास्ट ईयर हमने IBPS SO में भी देखा था कि उसमें भी काफी सारे बैंक्स ने स्टार्टिंग में नॉट रिपोर्टेड करा था, पर बाद में बंपर वैकेंसीज निकाली थी। इस बार भी वही होगा गाइस, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बस 1100 वैकेंसीज हैं। आप मान के चलिए कि हो सकता है कि वैकेंसीज डबल भी हो जाए, हो सकता है 2.5 गुना भी हो जाए। तो बस आप अपनी प्रिपरेशंस को बैंग ऑन रखिए, अपनी प्रिपरेशंस में लगे रहिए। अब जो मेजर इशू सब लोगों के दिमाग में चल रहा है वो है प्राइवेटाइजेशन का। क्या ये सारे बैंक्स प्राइवेटाइज तो नहीं हो जाएंगे? देखिए गवर्नमेंट ने सीधे सीधे अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि वो नियर फ्यूचर में किसी भी बैंक में 51% से कम की अभी हिस्सेदारी नहीं करेगी। बट लोगों को कंफ्यूजन यहां हो गया बिकॉज RBI ने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करी है जिसमें उसने बोला है कि गवर्नमेंट को अपने बैंक्स में ओनरशिप को कम करके अब 26% पे ही कर लेना चाहिए। तो देखिए 26% कब होगा, क्या होगा, अभी हमें नहीं पता। देखिए जब 26% होगा बैंक्स तब प्राइवेटाइज होना चालू होंगे, बट अभी जब तक 51% गवर्नमेंट के पास है तब तक बैंक्स प्राइवेटाइज नहीं हो रहे। एंड गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैंक्स हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स, तो अगर IDBI की तरह ये प्राइवेटाइज हो भी जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है, आपको इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, आपको इतना अच्छा फ्यूचर गारंटी मिल रही है। तो आप गाइस बिना सोचे समझे आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, बिकॉज ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और अभी वैकेंसी जो हमको 1100 दिख रही है, इसको डबल ट्रिपल होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बस वो बड़े 5 बैंक जो जिन्होंने अभी तक नॉट रिपोर्टेड रखा, जैसे ही अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट करेंगे। तो गाइस नोटिफिकेशन अगर हम डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से चालू हो गया, दैट इज 5 अगस्त से इनका एप्लीकेशन चालू हो गया है। कब तक? 26 अगस्त तक। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, बिकॉज इसका डबल बेनिफिट होता है कि आखिरी में सर्वर्स का इशू आता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, और दूसरा जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आपकी मोस्ट सीरियस स्टडीज भी चालू कर पाएंगे आप। इन दिन जिनों में एप्लीकेशन होगा उन्हीं दिनों में आपको पेमेंट भी करनी है। अब प्रीलिम्स के कॉल लेटर्स आ जाएंगे आपको अक्टूबर के स्टार्टिंग में, बिकॉज प्रीलिम्स की डेट बिल्कुल ही IBPS ने हर बार की तरह अक्टूबर में ही रखी है, जिसमें 3 डेट्स आई हैं, जिसमें डेट्स हैं 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। और हर बार की तरह IBPS अक्टूबर और नवंबर में अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट इशू करेगा। उसी के साथ 28 नवंबर को IBPS की टेंटेटिव डेट है मेंस एग्जामिनेशन की, और मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर में। और हर बार की तरह इस नोटिफिकेशन में भी जनवरी और फरवरी में इंटरव्यू कॉन्टेक्ट करने की बात हो रही है। देखिए अब जो लोग SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है PET, दैट इज प्री एग्जाम ट्रेनिंग। उसके लिए एक बहुत बड़ा एस्ट्रिक लगाया हुआ उन लोगों ने कि इन केस अगर ये पॉसिबल हुआ तभी वो लोग PET कंडक्ट करेंगे इस बार, नहीं तो PET कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो SC ST वाले लोग हैं उनको अपने घर में ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस बार। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 175 मतलब 175 रुपए लगेंगे SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, वहीं बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए लगेंगे 850 रुपए। मतलब इस बार का फॉर्म जो हो गया है काफी महंगा। देखिए गाइस ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इस पूरी वीडियो की, बिकॉज इसमें हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल रहा है। देखिए इसमें कई लोगों का भी दिल टूटेगा बिकॉज इसमें IBPS ने 26 अगस्त की डेट डिसाइड करी है। मतलब IBPS ने अपने नोटिफिकेशन में बोल्ड लेटर्स में लिखा है द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर 26 अगस्त 2020। मतलब 26 अगस्त से पहले जिस यूनिवर्सिटी और जिस कॉलेज का रिजल्ट आ गया उसके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। बट आई डोंट थिंक कि 2020 में जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे वो इस बार एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे,
बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने अपने रिजल्ट्स की डेट को बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर दिया है। बट गाइज इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है कि इन केस अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट अपनी साइट पे अपलोड कर भी देती है इन टाइम, तो आपको उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रिंट आउट लेके जाना और उसके ओरिजिनल पे अपनी प्रॉपर अथॉरिटी के सिग्नेचर लेने हैं। तो ये चीज आप याद रखिए और इस चीज को नोट करिए कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज इन टाइम, तो आपको सबसे पहले उनसे एक सर्टिफिकेट इशू करवाना है और उस सर्टिफिकेट पे प्रॉपर अथॉरिटी के सिग्नेचर लेने हैं विद सील। सो फोक्स, अब हम अगर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें 2 टीयर में एग्जाम होता है। तो पहला होता है प्री एग्जामिनेशन, फिर होता है मेंस एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश आता है 30 नंबर का, वहीं क्वांट आता है 35 नंबर्स का और रीजनिंग आता है 35 नंबर्स का। और आईबीपीएस अब एसबीआई की टोटल कॉपी करते हुए अब आईबीपीएस लिया है सेक्शनल टाइमिंग। तो तीनों के तीनों सेक्शंस खुलेंगे अब बस 20 मिनट के लिए। तो आपको 20 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए, 20 क्वांटिटेटिव के लिए और 20 ही रीजनिंग के लिए। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन में होते हैं 5 सेक्शन। एक होता है रीजनिंग जो आता है 60 मार्क्स का, जो खुलता है 1 घंटे के लिए। फिर जीके आता है 40 मार्क्स का, जो खुलता है 35 मिनट्स के लिए। फिर एक आता है इंग्लिश जो होता है 40 नंबर का 40 मिनट के लिए। एक होता है डीएआई दैट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो होता है 60 मार्क्स का 45 मिनट्स के लिए। इसी के साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब आईबीपीएस भी इंक्लूड करने लग गया है एसबीआई की कॉपी करने के बाद, जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो आता है 25 नंबर्स का और ओपन होता है 30 मिनट के लिए। तो इस सेक्शन में आते हैं आपको 2 क्वेश्चन। एक होता है लेटर राइटिंग, इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए होते हैं जिसमें से आपको चूज करके एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। तो अगर आपने अभी तक प्रीसी के बारे में नहीं सुना तो प्रीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज्यादा लोगों को नहीं पता, तो आप जाके गूगल में सर्च करिए दैट व्हाट इज प्रीसी। देखिए ये एक एडिशनल टॉपिक है जो आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में नहीं दिया, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो उसकी सैलरी क्या होगी, तो देखिए अगर आप एज अ पीओ एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होंगे तो आपकी बेसिक सैलरी होगी 23,700, 23,700। उस पे मिलेगा आपको डीए दैट इज डियरेंस अलाउंस जो होगा अराउंड 65% ऑफ बेसिक सैलरी। प्लस इसके साथ ही मिलते हैं आपको बहुत सारे अलाउंसेस, जैसे कि एक होता है क्लीनिंग अलाउंस, एक होता है मोबाइल अलाउंस, एक होता है न्यूज़पेपर, एक होता है पेट्रोल, एक होता है लीज्ड अकोमोडेशन, आपको आपका रेंट बैंक पे करता है। तो देखिए ये जो अलाउंसेस हैं ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, बैंक से बैंक बदलते रहते हैं। पर अगर हम मोटे मोटे देखें तो मेरे बैंक में अगर देखें तो क्लीनिंग के लिए हमको मिलता है पर क्वार्टर 1650 रुपए, पर प्लस मोबाइल का पर मंथ मिलता है 590 रुपए, प्लस न्यूज़पेपर का मिलता है पर मंथ 400 रुपए, प्लस पेट्रोल मिलता है मुझे 40 लीटर पर मंथ, प्लस लीज्ड अकोमोडेशन मुझे मिलता है 6600। इसी के साथ आपको मिलता है एक मेडिकल अलाउंस जो आपको साल भर का एक साथ मिलता है अराउंड 8500 का, प्लस आपको मिलता है एक एंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि ऑलमोस्ट 8 से 10,000 के बीच में वेरी करता है। तो देखिए इतने सारे अलाउंस मिलेंगे आपको अगर आप बैंक में एज अ पीओ रिक्रूट होते हैं तो देखिए आपके इन ऑल अगर मैं ये सब ऐड कर लूं तो 11 बाइपार्टेट लगने से पहले आपकी इन हैंड सैलरी आएगी अराउंड 42,000, जो कि 11 बाइपार्टेट लगने के बाद अराउंड हो जाएगी 49,000 टू 50,000। सो गाइस देखिए सैलरी वाइज ये जॉब बहुत अच्छी है। देखिए प्रेशर हर जॉब में होता है, हर जगह प्रेशर होता है, प्राइवेट में भी प्रेशर है, गवर्नमेंट में भी प्रेशर है, बट सैलरी वाइज देखें तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव सैलरी देता है बैंकिंग सेक्टर। तो देखिए जैसे कि हमने बात करी कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में आईबीपीएस को अभी बहुत ज्यादा संदेह है कि वो पीईटी कंडक्ट कर पाएगा कि नहीं। तो आईबीपीएस ने साफ साफ नोट के साथ लिखा है कि ड्यू टू कोविड-19 की पीईटी मे नॉट बी हेल्ड दिस ईयर, मतलब हो सकता है कि पीईटी इस बार कंडक्ट ही ना हो। तो एससी एसटी और बाकी के कैंडिडेट जो पीईटी के लिए एलिजिबल होते हैं हो सकता है उनको अपने घर पे ही प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अब एग्जामिनेशन में जाना पड़े। इसी के साथ अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन बिल्कुल सेम है पिछले साल की तरह, जहां पे एससी और एसटी को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है 3 साल का, वहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलता है 10 साल का और एक्स सर्विसमैन को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन। तो गाइस यहाँ पे आईबीपीएस के नोटिफिकेशन का वो कटआउट है जहां पे आईबीपीएस बोल रहा है कि क्या चीजें कंपलसरी हैं आपको लेके जाना एग्जामिनेशन में, जिनके बिना आपको एग्जामिनेशन में एंटर करने को नहीं मिलेगा। तो उसमें पहली चीज है आपको वैलिड कॉल लेटर लेके जाना है। तो जब आप अप्लाई करेंगे और पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको एक कॉल लेटर इशू होगा, आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, प्लस आपको एक अपना ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। और गाइस एक बात इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि आपकी जो आईडी में नाम है उसी नाम के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करें, बिकॉज कॉल लेटर पे नाम और आपका आईडी पे नाम बिल्कुल एग्जैक्टली लेटर बाय लेटर मैच होना चाहिए। उसी के साथ आपको अपनी 2 फोटोग्राफ्स भी लेके जानी है, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो प्री और मेंस दोनों में ही अगर आप क्वेश्चंस को गलत करेंगे तो आपको प्री में हर क्वेश्चन गलत करने का मिलेगा -0.25 मार्क्स, वहीं मेंस में जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा उसका 1/4 वो आपके स्कोर में से माइनस हो जाएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन में आगे आईबीपीएस ने बताया है कि कौन कौन से आईडीज वैलिड हैं। तो ये रहे वो आईडीज के नाम जो कि वैलिड हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट आप हड़बड़ाएंगे तो उसमें कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो आज ही पूरी प्रिपरेशन के साथ चलें। तो गाइस एक बिल्कुल ही नई चीज जो आईबीपीएस ने इंक्लूड करी है इस बार अपने नोटिफिकेशन में वो है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। इसमें आईबीपीएस ने साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स को क्या चीजें फॉलो करनी
करनी है, तो आईबीपीएस ने साफ लिखा है कि वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनके स्लॉट्स बनाएंगे और कैंडिडेट्स को बस उन्हीं स्लॉट्स में एंट्री अलाउड है। उसी के साथ आपको मास्क पहनना कंपलसरी है, ग्लव्स लेके जाने हैं, अगर आपको एग्जाम में पानी पीने की आदत है तो आपको खुद की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है, सैनिटाइजर आपको खुद का कैरी करना है और उसी के साथ बस आप एक सिंपल पेन लेके जाएंगे और एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका फोटो आईडी, कॉल लेटर, फोटोग्राफ, ये सब चीजें। और इसी के साथ अगर आप स्क्राइब के लिए अप्लाई करते हैं, स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं जो खुद से आंसर मार्क नहीं कर सकते और वो स्क्राइब के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये सेम चीजें स्क्राइब को भी अपने साथ फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें स्क्राइब और वो पर्सन दोनों उन दोनों को ही N95 मास्क पहनने पड़ेंगे, उसी के साथ ही सारे नॉर्म्स फुलफिल करने पड़ेंगे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आईबीपीएस ने बोला है कि आप सबके पास होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप और आप सब लोग आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू आप सबका वेरिफिकेशन होगा, उसी के साथ थर्मल स्कैनिंग होगी आप सब और उसी के बाद आप सबको एंट्री मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में। और गाइस एक और जो इंपॉर्टेंट चीज इस बार आईबीपीएस लेके आया वो ये कि आपको फिक्स नंबर ऑफ रफ शीट्स ही दिए जाएंगे और वो भी आपके पहुंचने से पहले ही आपकी सीट पे रखे होंगे और नो एडिशनल रफ शीट्स विल बी प्रोवाइडेड। तो अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रफ में काम करते हैं तो आप जाते ही अपने इनविजिलेटर से रिक्वेस्ट करें कि आपकी नंबर ऑफ रफ शीट्स स्टार्टिंग में ही बढ़ा दी जाए। और गाइस इसी के साथ आईबीपीएस अब आपसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी साइन करवाएगा, जिसमें आईबीपीएस आपसे हर चीज पूछेगा कि आपको कोई सिम्टम तो नहीं है कोविड के। उसी के साथ आपको डिक्लेरेशन को नीचे साइन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके बाद कि आपको कोई भी सिम्टम्स निकलते हैं कि उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो गाइस आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप अपनी प्रॉपर एक्सरसाइजेस चालू करें, अपने घर के अंदर ही रहें और प्रिपरेशंस भी अच्छी करते रहें, बिकॉज अब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथों में है। तो गाइज ये है आईबीपीएस का नोटिफिकेशन अबाउट हाउ टू अप्लाई, कि हमको कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें हमको देखिए 2-3 चीजें ही जरूरी होती हैं जो हमको स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो पहले तो देखिए हम फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद वो साइट हमको बोलेगी कि आप अपनी एक फोटोग्राफ अपलोड करें, उसी के साथ अपना सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर एक पेपर पे करके अपलोड करना है। उसी के साथ आपको उल्टे हाथ के अंगूठे का मतलब लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है जो प्रॉपरली दिखे, मतलब आपको प्रॉपरली या तो इंक पैड के साथ या प्रॉपरली इंक लगा के ऐसे थंब इंप्रेशन लेना है कि अपलोड होने के बाद वो प्रॉपर स्कैन्ड इमेज अच्छे से दिखे। उसी के साथ गाइज आईबीपीएस ने आरबीआई ग्रेड बी से ये चीज कॉपी करी है, जिसमें अब एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको लिखना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपने कहां तक पढ़ाई करी है। तो इस चीज से आईबीपीएस आपकी हैंड राइटिंग का भी एक प्रूफ लेना चाहता है। सो गाइज आई होप नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इसी तरह बने रहिए अल्फा बैंक का चैनल के साथ। और गाइज अगर आपको कोई भी इशू आता है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आईबीपीएस नोटिफिकेशन में, तो आप डायरेक्टली अल्फा बैंकर के इंस्टाग्राम हैंडल पे हमको डीएम कर सकते हैं, हमको डायरेक्टली मैसेज करें। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। द अल्फा बैंकर आपके साथ एंड तक खड़ा है, आपकी सारी प्रॉब्लम में आपके साथ हर जगह डट के खड़े रहेंगे। तो आपको किसी भी चीज में अप्लाई करने से लेके नोटिफिकेशन में किसी भी पॉइंट से लेके किसी भी चीज में आपको डाउट होता है तो हमको जल्दी से जल्दी मैसेज करिए, बिकॉज आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उस चीज उतनी ही जल्दी हम हेल्प कर पाएंगे आपको वो चीज आपकी रेक्टिफाई करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्रमोट करिए इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, बिकॉज इतना इन डेप्थ एनालिसिस अभी तक ऑनलाइन किसी ने भी नहीं करा। तो हमको उस हर कैंडिडेट तक इस वीडियो को लेके जाना है जिसको भी इस वीडियो के थ्रू कुछ भी हेल्प हो सकती है। सो गाइस ध्यान रखिए अपना, टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।